हाय एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है पर इसे ध्यान से समझना। स्टेटमेंट में आपको दिया क्या है। रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। रिचल बेटा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया है और उस मॉडल की शेप क्या होनी चाहिए, लाइक ए सिलेंडर, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में एक मॉडल बनाना है विद टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड। बेटा वो सिलेंडर जो है उसके दोनों तरफ एक उन्होंने कोन अटैच की है, मतलब टॉप पे भी एक कोन आएगी और बॉटम पे भी एक कोन आएगी। बाय यूजिंग अ थिल एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट से उसने एक मॉडल तैयार करना है और वो मॉडल किसकी शेप में होना चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप में, और सिलेंड्रिकल के दोनों तरफ दोनों एंड्स पे एक कोन होनी चाहिए। देखो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ की और उसके दोनों टॉप और बॉटम दोनों एंड्स पे एक कोन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट उन्होंने दिया द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल मतलब सिलेंड्रिकल और कोन को मिला के बन रहा है, तो इसका डायमीटर 3, दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर दिए है। तो हमारे पास सिलेंडर का रेडियस कितना आ जाएगा 1.5 और कोन का रेडियस भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब पूरे मॉडल की हमें लेंथ दी है बेटा, ये दी है हमें 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमें कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। ईच कोन बोला है तो दोनों कोन्स की हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 2, दैट मीन्स सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपके पास क्या आ जाएगी 12 में से इस कोन की हाइट और इस कोन की हाइट को माइनस कर देंगे तो सिलेंड्रिकल पार्ट की आपके पास हाइट आ जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचल मेड। बेटा जो रिचल ने बनाया है, मॉडल बनाया, उसमें कितनी एयर कंटेन होगी, मतलब कितनी हवा उसमें हम भर सकते हैं। एज्यूम आउटर एंड इनर डायमीटर नियरली सेम। आप मतलब एज्यूम कर लो आउटर और इनर डायमीटर, मतलब कोनों के जो डायमीटर वो नियरली सेम ही है। ठीक है, जितना मॉडल का। तो सबसे पहले हम जो जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। सबसे पहले हमें गिवन है डायामीटर ऑफ मॉडल। हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ मॉडल आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 लिख लो, चाहे आप 3/2 जैसे मर्जी लिख लो। नेक्स्ट देखो, हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ मॉडल। हाइट ऑफ मॉडल बेटा हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी 12 माइनस फर्स्ट कोन की हाइट माइनस सेकंड कोन की हाइट, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट वाली हाइट को हम h1 एज्यूम करेंगे और इसको h2, ताकि जब आप हाइट लो तो आपको सिलेंड्रिकल पार्ट और कोन की हाइट में कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूले में। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि कितनी एयर ये कंटेन कर सकता है, ये मॉडल जो है ये कितनी एयर को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, कितनी हाइट को ये कंटेन कर सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हमारे पास 2 कोन्स है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h, और कोन का 1/3 πr² h मल्टीप्लाई 2। h हमने एज्यूम की थी सिलेंड्रिकल हाइट वाली जो h थी, हमने उसको h1 और यहाँ पे हम लिखेंगे h2।
पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन हमारे पास निकल रहा है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। H दोनों तरफ है पर हम इसे कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट अलग है और कॉनिकल पार्ट की हाइट क्या है, अलग। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया H1 प्लस 2/3 H2, ये हमारे पास कॉमन निकल गया। देखो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई है हमारे पास 22/7, आर है 1.5 का स्क्वायर, एच है हमारे पास 8, ये H1 है, H1 हमारे पास था 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 H2 हमारे पास है 2, कोन की हाइट थी 2। देखो 22/7, 1.5 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7, 225 पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा एलसीएम ले लो 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया ये। सबसे पहले तो हम 225 और 100 को 25 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। बेटा आप 225 को और 100 को 25 के टेबल पे कैंसिल कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 25 9 ज़ा 225 और 25 4 ज़ा 100, ये हमारे पास आ गया 9/4। अब वैल्यू आ गई हमारे पास 22/7, 9/4, 24 में 4 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 28/3। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 सा 7, 7 4 दा 28, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। अब हमारे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर।